हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे, हमने लास्ट वीडियो में एकाधिकार प्रतियोगिता की क्या पढ़ी थी, विशेषता, कुछ विशेषताएं। एकाधिकार बाजार प्रतियोगिता बाजार कैसा बाजार था जो एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार मध्य स्थित है। यानी कि एकाधिकार प्रतियोगिता में अनेक विक्रेता होते थे, परंतु और अनेक होते थे विक्रेता, और उनके द्वारा प्रस्तुत की गई वस्तुओं में कुछ ना कुछ भिन्नता पाती थी। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन। फर्मों का आकार छोटा होने के कारण कई उनको कम पूंजी और सरल तकनीकों की आवश्यकता होती है। इसके कारण समूह में प्रवेश सरलता से कर सकती, हानि की स्थिति में समूह छोड़ सकती। देखो, यहाँ फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन। प्रवेश का मतलब नई फर्में आसानी से, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी फर्म आसानी से अपना व्यवसाय कर सकती है। और बहिर्गमन कहते हैं फर्मों का आकार छोटा होने के कारण कम पूंजी और सरल तकनीक की आवश्यकता होती है। इसकी हमने पढ़ी थी पैसे की, तो आसानी से दूसरा व्यक्ति इस व्यवसाय को कर। जैसे अब देखो ना, सबसे ज़्यादा साबुन के पता नहीं कितने तरह की वैरायटी के साबुन आती है, कुछ कम पूंजी पेस्ट हो गया, इनमें सबसे ज़्यादा प्रतियोगिता होती है, तो आसानी से इसके कारण समूह में प्रवेश सरलता से कर सकती है। हानि की स्थिति में जब हानि लगती तो व्यवसाय को छोड़ भी सकती है, यानी कि अब छोड़ के कोई दूसरा बंदा टेक ओवर कर लेगा। ठीक है, आ गया। तो यहाँ फर्मों के प्रवेश, हाँ ये ज़रूर है, जैसे एकाधिकार प्रतियोगिता में आसानी से पूर्ण प्रतियोगिता के प्रवेश तो किया जा वो बहिर्गमन तो किया जा सकता है, परंतु प्रवेश में कुछ कठिनाई आती है, क्योंकि कुछ उत्पादकों के उत्पाद पेटेंट, और जैसे कैंपा कोला है तो कैंपा कोला का नाम कोई प्रयोग दूसरी फर्म नहीं कर सकती। यहाँ बाजार में कई फर्मों के समूह, या फर्मों के समूह कहते हैं उद्योग के स्थान पर समूह शब्द का प्रयोग किया है। तो मैं फर्म और उद्योग बता दें कि उद्योग के अंदर तो उद्योग विस्तृत रूप है और फर्म संकुचित है। उद्योग में वस्तुओं को उत्पादन समरूप होता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में उत्पादन यद्यपि समरूप होता है, पूर्ण स्थानापन्न नहीं होता, इसलिए समूह शब्द का प्रयोग क्या कहता है, समरूप तो होता है परंतु उनका पूर्ण स्थानापन्न, कुछ में कलर हो गया, कुछ में रंग में अंतर आता है, कुछ में जैसे कोई साबुन लेने जाते हो, रामदेव की लगा लो भाई, ये नीम की है, ये एलोवेरा की है, ये चंदन की है, ये हल्दी की है, कुछ ना कुछ पूर्ण स्थानापन्न नहीं है। यहाँ है अगला पॉइंट, विक्रय लागतों में भिन्नता पाई जाती है। अब विक्रय लागतों में भिन्नता से मतलब, जैसे यह बाजार संरचना के एक महत्वपूर्ण, यहाँ जो विक्रय लागतों में भिन्नता कही, जब वो उत्पादक अपना माल बेचते हैं तो अधिक मात्रा में जैसे विज्ञापन करते हैं, विज्ञापन किसके माध्यम से करते हैं, अखबारों, सिनेमा और टीवी आदि से करते हैं, तो उन पर जो किया जाने वाला व्यय अलग अलग होता है। सबका अपना, कोई विज्ञापन टीवी के माध्यम से करवाएगा तो अलग होगा, कोई हीरो के माध्यम, जैसे कोई बड़ा क्रिकेटर ले लिया और टीवी के माध्यम से विज्ञापन करवाना चाहता है भी तो ज़्यादा होगा, अखबार के माध्यम से सस्ता पड़ता है तो रेडियो के माध्यम से होता है, तो सबके व्यय अलग अलग होते हैं। इसलिए क्या कहा है, विक्रय लागतों में भिन्नता पाई जाती है। विक्रय लागत क्या होती है, जो विक्रय करने के लिए खर्च की जाए, जैसे विज्ञापन वगैरह के। ठीक है, अपनी वस्तु का प्रचार उचार अलग अलग तरीके से करते हैं तो इनमें भिन्नता पाई जाती है। और अगला है गैर कीमत प्रतियोगिता। देखो, गैर कीमत प्रतियोगिता क्या होती है, कीमत के अलावा कि इसके अंतर्गत क्या होता है, विभिन्न फर्में अब वस्तु की कीमत में परिवर्तन किए बिना यानी कीमत कम करके विक्रय नहीं करती, वो अन्य साधनों का प्रयोग करती। यह भी तो क्या बोला, गैर कीमत प्रतियोगिता, यानी कि यहाँ कीमत का सहारा नहीं ले रही फर्म, किसका सहारा, कीमत के अलावा, यानी कि यहाँ कीमत में परिवर्तन करके विक्रय को प्रभावित नहीं करी, अन्य कारणों से तो करके अपनी ओर आकर्षित करके, यानी कि विशेष सुविधा उपहार देकर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे मैं यहाँ उदाहरण के तौर पर लूँ, जैसे यदि आप सर्फ का एक पैकेट खरीदते हैं तो आपको एक गिलास उपहार में मिलता है। जैसे अभी आ रही थी टाइड्स का 10 किलो का पैकेट खरीदो, उसके साथ एक बाल्टी मिलेगी। एरियल का एक पैकेट खरीदते हैं तो एक चम्मच मिलती है। तो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अलग प्रकार की सेवाएं की जाती है, कीमत को प्रभावित किए बिना, यानी कि परिवर्तन किए बिना। जैसे इसमें है गैर कीमत प्रतियोगिता भी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की एक प्रमुख विशेषता है। वस्तुओं की कीमतें तथा स्थिर रहने पर उपहार योजना, निःशुल्क मरम्मत सुविधा आदि विक्रय तकनीक का उपयोग किया जाता है। निःशुल्क मरम्मत, भाई हम आप हमारा उत्पाद खरीदोगे, हम आपको निःशुल्क क्या देंगे, मरम्मत की सुविधा।
विक्रय तकनीक आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला बाजार है अल्पाधिकार। अल्पाधिकार बाजार संरचना का वह रूप है जिसमें विक्रेताओं की संख्या थोड़ी होती है, यानी कि विक्रेताओं की संख्या, यानी कि जो उत्पादक है कुछ ही बड़े विक्रेता होते हैं और परंतु बड़ी मात्रा में इनके क्या होते हैं, क्रेता, यानी कि विक्रेताओं की संख्या थोड़ी और क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। वे समरूप और विभेदीकृत प्रकार की वस्तुओं को, ये समान रूप से भी और अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन भी करती है। यदि एक वस्तु के केवल 2 ही विक्रेता, उसे क्या बोलते हैं, दिव्य अधिकार का दिव्य अधिकार। ठीक है। अब तो यहाँ 2 ही उत्पादक होते हैं, देखो 2 ही विक्रेता उत्पादक होते हैं, तो अल्प अधिकार का सबसे सरल रूप है, ये भी इसका एक भाग है दिव्य अधिकार। तो भारत में वाहन, सीमेंट, एल्युमिनियम आदि अल्प अधिकार बाजार की संरचना की कुछ विशिष्ट उदाहरण हैं। यानी कि यहाँ ऐसे ये अल्प अधिकार ऐसा बाजार है जिसमें कुछ ही विक्रेता होते हैं बड़ी मात्रा में और कुछ और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। ये विक्रेताओं की उत्पादन नीति, कीमत नीति आदि एक दूसरों से प्रभावित भी होती है। तो इसमें पहला पॉइंट है पारस्परिक निर्भरता। पारस्परिक निर्भरता देखते हैं। विक्रेताओं की संख्या कम होने से परस्पर निर्भरता पाई जाती है, यानी कि ये विक्रेता एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उत्पाद संख्या कम है, उत्पादन को प्रभावित करते हैं। कुल उत्पादन में प्रत्येक फर्म का बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, यानी कुछ विक्रेता होते हैं, मान लो 100 चीज़ें बिकती, किसी भी चीज़ की 100 जोड़ी चप्पल बिकती है तो एक का 20%, किसी का 25%, वह बाज़ार में उत्पादन कीमत को प्रभावित करने में सक्षम होती है। जैसे भाई बाज़ार कीमत, अब ये लगा लो आप, सीमेंट है 2-3, जैसे 2-3 जेके सीमेंट, ठीक है भाई, 4-5 तरह की सीमेंट आती होगी, 7-8, तो एक का उत्पादन क्षेत्र में कोई जेके यूज़ करता है, कोई, ठीक है, तो एक दूसरे की कीमत भी प्रभावित करती है। एक फर्म की कीमत नीति, विक्रय शैली, उत्पादन नीति, विज्ञापन, उत्पादन का प्रकार आदि में अन्य सभी फर्मों को प्रभावित करती है। यदि कोई फर्म कीमत कम करके विक्रय मात्रा बढ़ाना चाहती है तो इसे अन्य फर्मों की कीमत की कटौती की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या वह भी कीमत कम करेगी, क्या विज्ञापन वृद्धि करेगी, क्या वस्तु की गुणवत्ता में परिवर्तन करेगी आदि जैसे प्रश्नों को सुनिश्चित करने के पश्चात ही फर्म कीमत निर्धारण का प्रभाव करता है। जैसे आज की डेट में फ्लिपकार्ट ऑनलाइन कंपनियां जो फ्लिपकार्ट वगैरह सामान पहुंचा 2-3 है, तो एक अपने उत्पादों की कीमत में कम करती खरीद, तो ये भी कर देती। गाड़ियों की लगा लो, जैसे मारुति अगर अपनी गाड़ियों की कीमतों में कम करती है तो टाटा भी अपनी गाड़ियों में कीमतों को कम करेगी प्रतियोगिता में रहने के लिए। तो कहते हैं एक दूसरे की कीमत, उत्पादन नीति, विज्ञापन आदि प्रकार उद्योगों में अन्य फर्मों को भी प्रभावित करती है। अगली विशेषता है प्रतियोगिता। अल्प अधिकार में अल्प विक्रेता एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक फर्म प्रतिद्वंदी फर्म की चालों को निगरानी रखती है और प्रतिवार हेतु तैयार रहती है। वास्तविक प्रतियोगिता इस बाजार के संरक्षण पर लक्षित, यानी कि इनमें वास्तव में प्रतियोगिता पाई जाती है। अगर एक कीमत कम करती तो एक दूसरी भी कीमत कम करती है, एक ऑफ़र देती है तो दूसरी कोई ना कोई ऑफ़र, तो दोनों एक दूसरे की चालों को ध्यान में रखते हुए अपनी विक्रय नीति को तैयार करती है। विज्ञापन, प्रोफेसर बोम्बेल के अनुसार अल्प अधिकार में विज्ञापन जीवन और मृत्यु का विषय बन जाता है, क्योंकि कुछ एक विक्रेता होते हैं तो ये विज्ञापन पर ज़्यादा जोर देते हैं। फर्मों की परस्पर, क्योंकि बाजार में हिस्सेदारी इनकी सबसे ज़्यादा होती है, फर्मों की परस्पर निर्भरता के कारण कुल उत्पादन में प्रत्येक फर्म अपना हिस्सा निरंतर बनाए रखने के लिए विक्रय प्रोत्साहन हेतु विज्ञापन के कारण भारी मात्रा में विक्रय लागतें भी वहन करती। कहते हैं इसमें विज्ञापन के माध्यम से प्रोफेसर बोमल के अनुसार अल्प अधिकार में विज्ञापन जीवन और मृत्यु का विषय बन गया, क्योंकि ये कहते हैं सबसे ज़्यादा जैसे बांगड़ सीमेंट की ऐड आती रहती है, ज़्यादा विज्ञापन करते हैं। ठीक है, फर्मों की परस्पर निर्भरता का कारण कुल उत्पादन में प्रत्येक फर्म अपना हिस्सा निरंतर बनाए। ज़्यादातर ये क्या करती है, सीमेंट वगैरह की कंपनियां टीवी पर ज़्यादा ना करके कर्मचारी जो भी मिस्त्री वगैरह होते हैं उनको महीने में 2 महीने में गिफ्ट वगैरह देती रहती, उनको मीटिंग कर लेती, खाना वाना खिला देती है, भाई कोई ना कोई नाम देती रहती कि आप ज़्यादा प्रेस्क्राइब किसको करें भाई हमारी सीमेंट हमारी कंपनी को ज़्यादा महत्व
दें। ठीक है, तो आज हम पढ़ा अल्प अधिकार की विशेषताएं, अल्प अधिकार क्या होता है और एकाधिकार की विशेषताएं ये पढ़ी।